हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स एंड अमीबा। इससे पहले जो दो वीडियो हैं बेटा, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है डाइजेशन क्या होता है, ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन किन किन स्टेप्स में होता है, कौन कौन से आपके जो ऑर्गन्स हैं उनमें से डाइजेशन होता है, कहाँ से आपके डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड होते हैं, कौन से आपके जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं वो सिंपलर कंपाउंड में चेंज होते हैं। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे या लर्न करेंगे अबाउट डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स एंड इन अमीबा। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, हमने पढ़ लिया डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, इसके बाद अब हमें पढ़ना है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स और उसके बाद हमें देखना है डाइजेशन इन अमीबा। चलिए इनको भी देख लेते हैं। ओके, आपने नोटिस किया होगा कि काऊ, बफेलो और कुछ ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली कुछ चबाते रहते हैं इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। जब वो खाना नहीं भी खा रहे हैं तो भी वो चबाते रहते हैं। क्या आपने कभी ये देखा है? एक्चुअली होता क्या है कि जब वो ग्रास को खाते हैं तो दे क्विकली स्वेलो इट। वो इस ग्रास को खाते हैं और इसको डायरेक्टली स्वेलो कर लेते हैं और उसके बाद ये चला जाता है, चबाते नहीं है, सिर्फ स्वेलो करके ये चला जाता है उनके स्टमक के इस कंपार्टमेंट में जिसे कहा जाता है र्यूमेन। ओके, और यहाँ स्टोर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली ग्रास जो होती है इट इज रिच इन सेल्यूलोस विच इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट और बहुत सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस इस सेल्यूलोस को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए सारे एनिमल्स घास भी नहीं खाते क्योंकि घास में जो सेल्यूलोस है उसे वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ओके, तो ये जो सेल्यूलोस होता है घास में वो इस र्यूमेन में डाइजेस्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ अ सर्टेन बैक्टीरिया। ठीक है, एंड दिस बैक्टीरिया इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस, इसीलिए हम जो है सेल्यूलोस को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो हमने समझा कि ये लोग डायरेक्टली घास को स्वॉलो करके इस कंपार्टमेंट में स्टोर कर देते हैं जिसे कहा जाता है र्यूमेन, और र्यूमेन में होती है सेल्यूलोस की डाइजेशन। आगे देखते हैं उसके बाद क्या होता है। उसके बाद सेल्यूलोस की डाइजेशन के बाद ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है इसे कहा जाता है कड। ठीक है, और ये कड वापस से इनके मुंह में वापस आता है। द कड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड एनिमल च्यूज इट। तो ये कड वापस से इनके मुंह में आता है और या फिर एनिमल अब उसको दोबारा से च्यू करते हैं। नॉट दोबारा, पहली बार ही च्यू करते हैं, पहली बार तो डायरेक्टली स्वॉलो कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कट जब वापस से आएगा तो फिर उसके बाद ये इसको थॉरोली च्यू करते हैं और उसके बाद इसको फिर से स्वॉलो करते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है र्यूमिनेशन और इन एनिमल्स को कहा जाता है र्यूमिनेंट्स। ठीक है, और जब वो दोबारा उसको उस कड को थॉरोली च्यू करके स्वॉलो करते हैं तो इस बार दोबारा वो र्यूमेन में नहीं जाता, अलग कंपार्टमेंट्स में जाता है जहां उसकी फूड की कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड इट। सो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि कैसे घास जो है सबसे पहले एनिमल्स, ग्रास ईटिंग एनिमल्स डायरेक्टली स्वॉलो करके र्यूमेन्स में पहुंचा देंगे, ह्यूमन कंपार्टमेंट में पहुंचा देंगे। यहाँ सेल्यूलोस डाइजेस्ट होगा, ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड दोबारा से कड जिसको हम कहते हैं बनकर वापस आएगा, मुंह में ये इसको चबाएंगे और उसके बाद दोबारा स्वॉलो करके वापस से स्टमक के दूसरे कंपार्टमेंट्स में भेजेंगे डाइजेस्ट होने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा खत्म हो गया डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब हम बात करेंगे फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। ओके, अमीबा क्या है पहले ये देखते हैं। अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ये अमीबा का डायग्राम है। अमीबा जो है हमें पॉन्ड वाटर में मिलता है। इसमें एक सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है और बहुत सारे वैक्यूल्स हैं। ऐसे आप देख सकते हैं, ये अमीबा का सेल है। ठीक है, बहुत सारे वैक्यूल्स हैं। अमीबा की जो शेप है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, शेप एंड पोजीशन, उसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। ठीक है,
और अमीबा की बॉडी पे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ऐसे ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सूडोपोडिया और फॉल्स फीट। तो ये जो इसकी प्रोजेक्शंस हैं ऐसे फॉल्स फीट और सूडोपोडिया, ये हेल्प करते हैं अमीबा को उसकी मूवमेंट में और ऑल्सो फूड को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। और अमीबा जो है छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स पे फीड करता है। तो ये तो हमने अमीबा के बारे में जान लिया। अब बात करते हैं कि अमीबा जो है फूड को डाइजेस्ट कैसे करता है। ओके, चलिए देखते हैं। तो जैसे ही अमीबा का फूड उसके नजदीक आता है तो ये जो सूडोपोडिया है या जिसको हम कहते हैं फॉल्स फीट, ये इस तरह से, हमने पढ़ा था कि अमीबा अपनी शेप को चेंज कर सकता है, राइट। तो ये जो सूडोपोडिया है वो इस तरह से फूड के अराउंड अपने आप को फूड को अपने सूडोपोडिया से अमीबा कवर कर लेता है, ठीक है, और इस तरह से फूड को एनगल्फ कर लेता है, ट्रैप कर लेता है फूड को, और फूड जो है उसके फूड वैक्यूल में ट्रैप हो जाता है। उसके बाद उसकी बॉडी में डाइजेस्टिव जूसेस उस फूड पे एक्ट करते हैं, उस फूड का ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, फिर डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है बॉडी में, विच इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। और जो अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू बचता है, ये देखिए यहाँ से उसने अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू को बॉडी से बाहर निकाल दिया, ठीक है। दिस वाज इजी। ऐसे सूडोपोडिया को ग्रो करके पहले तो अपने फूड को कैप्चर करेगा, उसे ट्रैप कर लेगा, फिर फूड की डाइजेशन होगी और पोस्ट डाइजेशन जो है अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ हमने कवर कर लिया डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ग्रास ईटिंग एनिमल्स एंड अमीबा। तो इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जो आपकी बुक में और दिया है, क्विकली हम इसको भी कवर अप कर लेते हैं, ह्यूमन टीथ के बारे में। तो आप सबको पता है कि दो तरह के ह्यूमन टीथ होते हैं, एक मिल्क टीथ एंड एक परमानेंट टीथ। सो जो छोटे बच्चों के टीथ आते हैं बचपन में, जो 6 से 8 साल की उम्र में गिर जाते हैं, दूध के दांत जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, वो है मिल्क टीथ। उसके बाद जो टीथ आते हैं उनके गिरने के बाद उन्हें कहा जाता है परमानेंट टीथ। परमानेंट इसलिए क्योंकि उसके बाद वही टीथ हमारे लाइफ टाइम तक रहते हैं, एक्सेप्ट जब ओल्ड एज आ जाती है या कोई डेंटल डिजीज हो जाती है तो वो गिर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी बताया गया है बुक में कि आपकी जो टीथ है उनकी अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार की होती है। ये आपका एक जॉ है, लोअर जॉ, तो जो आगे के 4 दांत हैं, नीचे भी और ऊपर भी, उन्हें कहा जाता है इंसीजर, ठीक है। और जो ये वाले, ये जो ब्लू वन है, ठीक है, जो सबसे शार्पेस्ट होते हैं, ठीक है, इन्हें कहा जाता है केनाइन। इसके पीछे होते हैं प्रीमोलर और ये जो है वो है मोलर। इन सारी टीथ्स का अलग अलग फंक्शन है। जैसे कि इंसीजर जो है वो फूड को बाइट करते हैं और कट करने में, पीसेस में कट करने में हेल्प करते हैं। वहीं जो केनाइन है, आई टोल्ड यू दे आर द शार्पेस्ट वन, दे आर यूज्ड फॉर टीयरिंग ऑफ द फूड, ठीक है। उसके पीछे के जो प्रीमोलर एंड जो मोलर है वो फूड की क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आपके 8 इंसीजर्स हो गए, 4 लोअर जॉ में एंड 4 अपर जॉ में, 4 केनाइन हो गए, 8 प्रीमोलर हो गए और 12 मोलर हो गए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है टूथ डिके। दांत कैसे सड़ जाते हैं जब भी आप हाई शुगरी फूड खाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, ये ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं तो आपके दांत सड़ जाते हैं। कैसे, देखते हैं। एक्चुअली जब आपका मुंह गंदा रहता है या डर्टी रहता है, आप प्रॉपर्ली ब्रश नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि आपके मुंह में हार्मफुल बैक्टीरिया स्टार्ट्स लिविंग, ठीक है, इन योर माउथ। और क्या होगा कि जो आपके मुंह में जो थोड़ा बहुत लेफ्ट ओवर फूड है, आपने मुंह को अच्छे से साफ नहीं किया, तो जो लेफ्ट ओवर जो खाना जो है वो मुंह में जो रह गया, वो बैक्टीरिया जो है उसकी ब्रेक डाउन करके एसिड रिलीज करेगा, ठीक है, उस फूड को ब्रेक डाउन करेगा और एक एसिड रिलीज करेगा। और इन एसिड से आपके टीथ जो है वो ग्रेजुअली डैमेज हो जाते हैं और फिर होती है आपको दांत में दर्द और दांत का गिरना और टूथ का सड़ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं, रेगुलरली ट्वाइस अ डे अपने दांतों को ब्रश कीजिए और कुर्ला करते रहिए, दांतों को साफ रखिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों। आई होप ये सभी वीडियोस आपको इस चैप्टर को समझने में हेल्पफुल होंगी। थैंक यू।